देखिए आज हम देखेंगे किसी भी संख्या का घन निकालना, घन या जिसको बोलते हैं क्यूब। अब क्यूब का मीन्स क्या होता है, कोई भी संख्या आपको गिवन होगी उस संख्या का क्यूब अर्थात उसकी संख्या का जो पावर होगा उसका 3 होगा, उसको निकालना, किसी भी संख्या का निकालना। कैसे निकाला जाता है और फास्ट तरीके से कैसे निकाला जाता है वो हम चर्चा करेंगे। एक मेथड होता है या तो आप उसका क्यूब करो 3 बार उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करो, या फिर दूसरा मेथड ये होता है कि कोई शॉर्टकट विधि आपको शॉर्टकट मेथड आपको कुछ पता हो जिससे आप पलक झपकते ही उस क्वेश्चन को कर सको। तो इसके लिए आज मैं बताऊंगा आपको वो मेथड। तो देखिए क्यूब का अर्थ होता है किसी भी कोई संख्या है, लेट्स सी कोई संख्या है, हमने मान लिया ए, या फिर आपको मानने का ये अच्छा नहीं लगता तो एक्स ही मानो, एक्स मानने की आदत है तो एक्स का पावर 3। तो कोई भी संख्या जिसका पावर 3 हो उसको बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब निकालने के लिए दो मेथड है। ये तो पहले सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो सबका, मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, ये एक्स, इसका मतलब होता है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब यहाँ कोई भी आप संख्या रखो, लेट्स सी एग्जाम्पल के लिए हमको 23 का 23 का निकालना है, 23 का क्यूब निकालना है। तो क्लासिकल मेथड ये है कि 23 आप कर लो। तो ये 23 ये क्लासिकल मेथड है। तो क्लासिकल मेथड के थ्रू आप इसका पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसका 23 के साथ मल्टीप्लाई करो, और यहाँ जो भी आए इसकी वैल्यू उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर, जो भी यहाँ पास आ जाएगा वो होगा इसकी वैल्यू। ये है। तो हम इस ये मेथड जो कि हम बता दिए यहाँ आप लोग करके इसको देख सकते हैं। तो दूसरी मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं, तो इसके थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो वो स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो सिंपली इसके सबसे पहले तो आपको हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 से लेकर 10 तक पूरे जितने भी 1 से लेकर 10 तक क्यूब होते हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का सिंपली 10 का क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पास इसका क्यूब निकालना है ना, तो आप क्या रखो 1, कितना है यहाँ पास 3 है तो 3 जीरो रख दो, ये आ गया 1 का क्यूब। अब 1 का आपको क्यूब नहीं निकालना है, फोर्थ निकालना है, तो यहाँ पास एक और यहाँ पास 4 जीरो रख दो। यहाँ पास जितने भी एन होंगे वहाँ पास यहाँ उतने बगल में जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। तो 10 की घात यहाँ 3 का कितना है, 3 नहीं लगाते यहाँ क्यूब लिख देता हूँ, 1000 और 9 में 81 और 3,
ये आपको इनको रिमेम्बर करना होगा खुद, इतने याद रखने चाहिए किसी भी हालत में। याद नहीं हो रहे फिर भी आंख मूंद कर रट्टा मारो, इनका कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इनका सिंपली आप मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं शॉर्टकट मेथड की ओर। तो शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड में आपको पहला स्टेप है, देखिए जैसे हमें एग्जांपल के तौर पर यहाँ 12 का निकालना है। 12 पे नहीं चलते हैं, यस 12 पे चलते हैं क्यूब निकालने, ये निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि दहाई के स्थान पर स्थित संख्या 1 है। तो यहाँ जो नंबर दी हुई है दहाई के स्थान पर नंबर, और यहाँ पर जो इकाई के स्थान पर, तो आप सिंपली क्या करो, पहले वाले 1 का क्यूब करके आप सिंपली इसका क्यूब करो, 1 का क्यूब करो, यहाँ ये पॉइंट रखो। अब 2 छोड़कर जो लास्ट इकाई वाला नंबर है उसका क्यूब ये लिखना है, ठीक है। इतना तक कंप्लीट। अब दूसरा, अब यहाँ पास देखिए 12 में 1 और 2 है, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच ये नंबर जितने हैं उनके बीच क्या रखते हैं, अनुपात से कितना, 1:2 का, ठीक है। तो इसके और इसके बीच होगा 1:2, और इसके इसके बीच होगा, इसके बीच 1:2 होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। 1 का यहाँ, फिर यहाँ 8। अब देखिए, अब इसके और इसके बीच 1:2 का अनुपात होना चाहिए, यहाँ ये कर लेते हैं, 2 और 1 का रेशियो होना चाहिए। रेशियो इसीलिए मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है, उसके बाद इसको पढ़ा रहा हूँ क्यूब निकालना, ताकि आपको ये समझ में आए। तो रेशियो यहाँ पास क्या है, इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 को यहाँ रखते हैं। 8 इधर है तो 1 2 का इतने, तो 1 का 4 आ गया, 1 का। तो यहाँ पास कितना होगा, 1:2 का निकालना है। तो जब 2 की, तो 1:2 का निकालना है, तो यहाँ पास कितना होगा, 1 का 4 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पास कितना है, 2 है, 2 दूनी 4 है, ओ 4 दूनी 8 है, तो ये 8 है। अब यहाँ पास 1 चाहिए, तो 4 एकम 4, 4 ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन ये कि इसके इसके बीच भी होना चाहिए, या फिर इसके इसके बीच, जिसके बीच आपको निकालना अच्छा लगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ वैल्यू 4 है, तो यहाँ पास इसको 4 देखो, 2 दूनी 4, तो 1 की यहाँ पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो यहाँ पास 1 की वैल्यू 2 ही, तो यहाँ पास 2 रख देते हैं। अभी क्या हुआ, अब इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब क्या चलते हैं, हम नीचे चलते हैं। अब स्टेप नंबर दूसरा क्या है, स्टेप सेकेंड में क्या करना है, जो यहाँ पास, अब यहाँ पास जो बीच में संख्याएं है, यहाँ जो पहले यहाँ जो गैप था इसको हमने फिल किया। अब यहाँ पास जो संख्या है उसका हम डबल नीचे इसलिए लिखते हैं। तो 4 का डबल 8, और 2 का डबल 4। अब स्टेप थर्ड, में क्या करते हैं, इसको पूरा ऐसे लिखते हैं, और अब इसका टोटल जो इतना है, इसका टोटल हम कर देते हैं, इसका जोड़ कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा 8, और 8 4 12, 2 आया, हासिल कितनी आई, 1। अब 4 2 6, और ये 1 7, और 1 ये। तो ये जो संख्या आई यही है 12 का क्यूब। यदि आपको यकीन ना होता तो आप 12 का क्यूब निकाल के देखो, यही आएगा। 12 और 12 कितना होता है, 12 12 में 144। अब 144 को 12 के साथ, तो 2 चौके 8, 8 और 2, फिर यहाँ 4 4 1। अब देखो, अब 8 8 4 12 की 2 1, 4 2 6 1 7 1, 1728। तो यहाँ पास भी 1728। तो हमारा हमने जो यहाँ निकाला वो एकदम परफेक्ट है और पिन पॉइंट सही है।
अब इसी प्रकार आप जितने भी नंबर्स का चाहो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक और नंबर का आपके लिए निकाल के दिखाता। देखिए अब हमें निकालना है 93 का, तो 93 का कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। नाइन्टी थ्री का क्यूब, तो आप पहले 1 2 3 4 दो नंबर लेते हैं। स्टेप फर्स्ट किया था, और देखिए दो नंबर इसके लिए रिजर्व रहेंगे, तो इसका क्यूब लिखना है और इसका क्यूब लिखना है। तो इकाई वाली का क्यूब यहाँ पास लिखना है, तो 3 का हमें करना है क्यूब और 9 का यहाँ करना है क्यूब। तो 9 का क्यूब आपको मैं यहाँ पास लिख कर बताया था। तो 9 का क्यूब 729, तो यहाँ आ जाएगा 729, दो नंबर दो प्लेस छोड़कर, और 3 का 9 3 के 27। अब क्या करना है, अब 9 और 3 इनके बीच हमें देखना है अनुपात, रेशियो देखना है। तो रेशियो कितना है 3 और 9 का, तो सिंपली इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको इजी नहीं करना है, और इसको सरल बिना सरल किए इसको यहाँ पास लिखना है 9 3 का 27, और यहाँ पास 9 के समय क्या होगा। तो यहाँ इसके लिए इन दोनों के बीच में 9 3 का अनुपात होना चाहिए 27, तो 3 27 9 है, जब पास 9 का होना चाहिए, तो 81। और यहाँ पास इसके और इसके या फिर इसके किसी के बीच में आप बना लो, तो 729 मैं इसके और इसके बीच बनाता हूँ 81, तो 9 की वैल्यू है 81, एक की वैल्यू है यहाँ पास 81, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 243। अब इसके बीच में देखो 9 3 का अनुपात है क्या, तो 243 81, 81 9 1 9 2 18 6 9 7 63, 3 त्रिकाई 9 3 नियम 27। हाँ, तो 9 3 इसके बीच में भी अनुपात है, तो ये सही है हमारा। अब क्या करते हैं, इसका डबल नीचे लिखते हैं, तो 81 का डबल 2 एकम 2 और 2 8 दूनी 16 162, और यहाँ पास जगह थे उतारना उतारो नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसका डबल 2 3 6 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये आ गया। अब यहाँ पास सिंपली इनको रखना शुरू करो आप। 27 है, तो ये हासिल आ जाएगा, साथ यहाँ पास नीचे हासिल, तो अब यहाँ पास देखो आप कितना आ रहा है, ये 81 और 162, तो 2 1 3 और 8 6 14, ये 4 हासिल एक 1 243 आया, और यहाँ पास दो हासिल था, तो ये आया 245, तो 24 हासिल और 5 यहाँ लिख देते हैं, 24 हासिल। अब 24 जो है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आप यहाँ पास देखो कितना आ रहा है 6 3 9 और 8 4 12, 2 हासिल 1 4 2 6 1 729 आ रहा है। 729 में हमें 24 जोड़ना है, 24 कितना आ रहा है आपको 9 4 13 1 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 753 75 हासिल, और 3 यहाँ पास आप रखो। अब 729 है, अब इसमें आप 75 जोड़ो तो कितना होगा 9 5 14 के 4 हासिल 1 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 7 1 8 804 आ रहा है, 804 यहाँ पास लिख दो। तो ये आ गया 93 का पूरा क्यूब। अब 93 का क्यूब आपको यही है या नहीं है चेक करके आपको, जैसे मैंने अभी जो हम प्रीवियस वाला किया एग्जाम्पल 12 का क्यूब निकालते हैं, उसी प्रकार आप इसको भी चेक करके बताओ सही है या नहीं।
अब देखिए नई मेथड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे भी फास्ट एक मेथड है, उसको मैं बचा कर रखा था लास्ट में इसीलिए आपको दिखाने के लिए। क्योंकि ये सभी मेथड इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी एग्जाम में यदि याद नहीं रहती है तो कोई ना कोई मेथड आपको बन जाएगी। तो यहाँ पास देखिए कोई भी संख्या है 2 अंकों की, तो उसको हम कैसे लिखते थे, अभी आपको नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो हम लिखते थे 10x + y, ऐसे लिखते थे, ये पहला डिजिट है दूसरा डिजिट, तो ऐसे लिखते थे। तो अब इसका क्यूब करना है, तो 10x + y का क्यूब करो आप, तो क्या आएगा। अभी आपको एक चीज़ पढ़ना बाकी है कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस लास्ट में b का क्यूब प्लस क्या होता है +3a² b + 3ab², ये होता है। सिंपली आपको यही इसमें कर देना है। तो 10x का क्यूब करना है प्लस y का क्यूब करना है और 3 फिर 10x का स्क्वायर इंटू दूसरे वाला फिर प्लस फिर 3 पहला वाला फिर का स्क्वायर फिर दूसरा वाला। अब इसको आप खोलो, x का क्यूब ये रख दिए। अब 10 का क्यूब बताने की ज़रूरत नहीं है, +3 अब 10 का क्यूब स्क्वायर और x का स्क्वायर इंटू वाई +3, वाई का स्क्वायर है 10x, सिंपली ऐसे ही रहेगा, और y का क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000x³ + 3, इसको ऐसे ही लिखना है 100 x² y + 3, यहाँ पास ऐसे ही रहेगा, और 10x² + y³, ये आ गया। अब आप इसको सबको जोड़ो, कैसे आएगा, लिखोगे आप ये और ये प्लस, अब पूरा का प्लस करना है तो यहाँ पास में केवल एक प्लस लगा देता हूँ। यहाँ से शुरू होना शुरू होता है, यहाँ से जुड़ना, तो फिर x² y और ये इसका इसमें मल्टीप्लाई के साथ, और फिर यहाँ 10 फिर xy², फिर यहाँ एक आ जाएगा y³, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे ही लिखना है आपको भी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम जोड़ते हैं तो कैसे आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। एक मिनट दिख नहीं रहा वो, देखो आप अब इसको जोड़ो कितना आएगा, एक यहाँ पास, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। अब इसका एक इसी के साथ केवल मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहाँ आएगा, यहाँ पास इसकी मल्टीप्लाई में। तो जब एक के साथ इसका मल्टीप्लाई किए x³ का एक के साथ, तो यहाँ पास क्या आएगा, एक का मल्टीप्लाई किए x³ के साथ, तो क्या आएगा, x³ आएगा। यही यहाँ पास आ जाएगा, ये यहाँ पास आप लिख देते हैं x³। फिर सिंपली वही इसका इसके साथ और जुड़ के यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x² y, ये अलग अलग हैं, अलग अलग स्थान पर है। सिंपली उसी प्रकार यहाँ पास, तो x² अब देखिए यहाँ पास 0, तो x³ के 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ उसका कोई मल्टीप्लाई का मतलब नहीं है। तो यहाँ पास भी एक के साथ होगा तो y³, ये पूरा बन गया हमारा क्यूब निकालना दो संख्याओं का। अब इस पर आधारित कैसे करते हैं, ये सिंपली एकदम ईजी है। देखो अब आपको करना है, जैसे वहाँ पास 12 का क्यूब निकाले थे, तो 12 का हमें क्यूब निकालना है, तो क्या करना है, ये क्या है, x क्या है, पहले वाले का डिजिट है, तो यहाँ पहले वाले डिजिट का पहले तो आप ये 4 जगह बना लो, आप ये 4 प्लेस बन गए। अब पहले वाले ये मतलब दूसरे वाले दहाई के अंक का डिजिट का क्यूब लिखना है,
तो क्यूब लिख दो आप, 1 का क्यूब। अब वहाँ पास निकाले थे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाले क्यूब 2 का क्यूब, मतलब जो यहाँ पास है यूनिट इकाई वाला अंक का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पास रखिए एक्स और वाई की वैल्यू। इसमें क्या है, एक्स है 1 और वाई है 2 इसमें। क्लियर, तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स का स्क्वायर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू वाई कितना है 2 है सिंपली। और यहाँ पास तीसरे में एक्स है तो एक्स की वैल्यू 1 है इंटू वाई का स्क्वायर, तो वाई क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। अब क्या ये हो गया 1 एज इट इज, और 3 2 6 एकम 6, तो यहाँ पास ये आ गया, और 4 एकम 4 और 8। एक मिनट, कहीं कुछ डिस्टर्ब, 3 1 एक मिनट। हाँ, मिस्टेक यहाँ पास हुई, यहाँ पास क्या हो जाए एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स 1 और वाई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 है, और यहाँ पास 3 भी है, ये 3 था, 3 फिर वाई स्क्वायर फिर 10x, तो यही यहाँ पास लिखना, ये 3, ये यहाँ पास लिखा है ये, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई पूरा, और यहाँ 3x वाई स्क्वायर, तो 3x वाई स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पास ये 3 आ जाएगा। अब ये 3 यहाँ पास भी आ गया, तो 3 चको 12 यहाँ पास आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पूरे का टोटल करते हैं, तो 8 80, ये ऊपर वाला अब अलग है, इसको आप यहीं तक रखना है। अब यहाँ शुरू करते हैं, जो हमारा क्यूब बनेगा, तो क्यूब कितने 4 अंक का बनेगा, तो सिंपली 4 प्लेस यहाँ रख देते हैं। अब 8 अपनी जगह में 8 जोड़े, और 12 का क्या होगा, ये केवल इकाई का अंक आ गया 2, और ये क्या हो गया हासिल आ गया, तो 6 के साथ 1 जुड़ेगा, 6 1 7 और 1 ये, तो 1 7 2 8 12 का क्यूब आ गया। अब आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो 12 क्यूब है या नहीं। कैसे टेस्ट कर दिया, 12 का क्यूब मतलब 12 12 और 12, तो 12 12 में 44 और उसका 12, क्यूब आ गया 1 7 2 8। ये वही है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ये आपको एग्जाम में नहीं करने के, केवल आपको समझाने के लिए, आपको केवल ये करना है जो यहाँ पास लिखा हुआ है, और बाकी कुछ नहीं। जो हमने यहाँ पर जो हमने इसमें किया है वही केवल आपको करना है। तो ये याद कैसे रहेगा, ये याद ऐसे रहेगा कि पहले वाले का क्यूब रखना है, बाएं वाले का, फिर लास्ट वाले क्यूब रख देना है, फिर 3 3 दोनों में रखना है, फिर पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे के साथ गुणा, और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करके पहले वाले के साथ गुणा, ये करना है, और 4 प्लेस में रख देना है। और जो जैसे अपन ऐड किया करते तो वैसे एडिशन कर लेना है, फिर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप 93 का भी कर सकते हो। नाइन्टी थ्री का भी कर देता हूँ, तो 93 क्यूब, हमें 2 प्लेस चाहिए, 4 प्लेस, 1 2 3 4। अब क्या करना है, पहले क्यूब, तो 9 क्यूब कितना आया था, 81 9 729, 729 आपको यहाँ रखना है, फिर इसका क्यूब 27, फिर क्या करना है, फिर 3, फिर ए स्क्वायर बी, तो यानी में 81 इंटू 3, और फिर 3, अब बी का स्क्वायर 3 3 9 इंटू ए 9, ये कितना हो गया 729, एडिटिव उतार देंगे, उतारना हो तो नहीं, केवल आप इसको नीचे रखो ऐसे, ये आ जाएगा 3 3 9 और 81, तो यहाँ पास किए 729, और यहाँ पास यानी में 81 कितना 3 एकम 3 3 8 24 243 43, ये केवल इतना रखना है। अब आप जो हमें प्राप्त होगा उसका 4 अंक होने चाहिए, तो यहाँ पास 7 एज इट इज, और 2 जो है 2 क्या है हासिल रखनी है, तो 2, और ये
43, 243 2, 245, तो 45 की 5 और 24 हासिल आ गई। 729 में आप 24 ऐड करो, 729 24, तो ये आ जाएगा 9 4 13, 1 2 2 4 1 5 और 753, तो 75 हासिल 3 यहाँ। 75 हासिल 3 यहाँ। अब 75 हासिल है तो 729 में 75 को जोड़ देना है, 729 और 75, तो 9 5 14, 1 7 2 9 10 की 0 हासिल आई 1 और 7 1 8, 804, 804 ये आ गया। अब 93 का जो हमने प्रीवियस यहाँ पास वीडियो में बनाया था, अब उसको मिला ही इतना ही आ रहा होगा, कितना 8804357, ये है उसका क्यूब। इस प्रकार किसी भी संख्या क्यूब आप अलग झपक के निकाल सकते हो यहाँ पास, जैसे मैंने बताया है। तो इसे अब चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की ओर।